अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और कुछ जो है ना अरसा हमने वीडियो नहीं बनाए थे, कुछ मसरूफियात थे, कुछ जो है ना बीच में कुछ गैप आया है, तो अभी वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबवेल झटके के हवाले से, यानी पानी का प्रेशर जो है ना कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है। आपने अक्सर नोट की होगी और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आम तौर पे ये समझ में नहीं आएगा। तो अब आज इसके वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे, सिंपल और सादा सी तरीका है इसका, और अगर उस तरीके से हल नहीं हुई तो फिर आपने क्या करना चाहिए, और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप इसको आखिर में ठीक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो झटका आता है ट्यूबवेल के प्रेशर में, उसके लिए या फ्रीक्वेंसी अप डाउन होते हैं, उसके लिए आपने एक सिंपल सी पैरामीटर है वो खोलना है, पीबी की। आपने पीबी पे डाटा एंटर करके आपने पीबी 04 की सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आपने देखना है कि जितना भी सेट है आपने 10% 20% ज़्यादा करना है। जैसा कि यहाँ पे आपको देख रहा है 90 है, तो इसको इस तरह 100 या 110 इस तरीके से करेंगे, और 10% बढ़ा के आप डाटा एंटर करके अपने सेटिंग को सेव करेंगे। तो इसके बाद जब आप चलाएँगे तो ये फ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा इसी सेटिंग से। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीबी 04 की जो सेटिंग है ऑलरेडी 110 पे है, मज़ीद इसमें गुंजाइश नहीं है बढ़ाने का, तो फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर आपको इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। वो मास्टर सेटिंग में जाना है आपने। आपने यहाँ पे बैक आके आपने पीई की ग्रुप में आना है, पीई में डाटा एंटर करना है, और पीई पे डाटा एंटर करने के बाद पीई 00 होगा, फिर डाटा एंटर करना है। यहाँ पे सारे ज़ीरो होंगे, कोड डालना है 40721। डाटा एंटर। अब यहाँ पे आपके सामने P01 है, आपने यहाँ पे कंफर्म करना है PE04 की सेटिंग में 380, यानी कि ये 3 फेस सेटिंग के हवाले से अभी यहाँ पे ये वीडियो है, तो यहाँ पे 380 कंफर्म करना है। यहाँ पे 380 सिंगल फेस चीज़ों के लिए नहीं होगा, 3 फेस के लिए, ठीक है, 380। और यहाँ पे अगर 380 से कम है तो आपने लाजमी 380 पे करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे पीई की ग्रुप में आपने PE 10 की सेटिंग में चेक करना है। यहाँ पे आप देखना है कि 100 पे है या 100 से ज़्यादा। जिस तरह यहाँ पे 115 है, तो आपने जितने भी 100 से ज़्यादा है तो आपने 100 पे दोबारा लाना है, ठीक है, इस तरीके से, और डेटा एंटर कर देना है। और अगर यहाँ पे पहले से 100 पे मौजूद है तो आपने इसको 90 पे कर देना है। 90 से हरगिज़ इसको नीचे ना लाएं, ठीक है। 90 पे करेंगे तो ये मसला आपका हल होगा। सबसे पहले तो इसकी सेटिंग, पीई की सेटिंग में आपने आना नहीं है। आपने पीबी की सेटिंग में जाके PB4, जिस तरह मैंने आपको समझाया, ये चीज़ें याद रखें, वहाँ पे कोशिश करना है। वहाँ से अगर 110 पे आपने लाया फिर भी फ्लक्चुएशन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं और पानी का प्रेशर भी झटका दे रहा है, तो फिर आप पीई की सेटिंग में आके 100 से ज़्यादा है तो 100 पे करें, अगर पहले 100 पे है तो 90 करें कम से कम। 90 से नीचे कभी भी ना करें, ठीक है। इसमें फिर मसला होगा, यानी कि इन्वर्टर आपका ख़राब होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी PE 10 की सेटिंग को 100 पे या 90 पे करके एंटर करेंगे, ये मसला 100% आपका हल होगा। अब अगर इस सेटिंग जो मैंने आपको समझाई हैं, पीबी की भी और पीई की भी, इसके बावजूद भी अगर मसला हल ना हो, आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन है, तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपका इन्वर्टर शदीद ख़तरे में है, क्योंकि इसमें इनपुट में वोल्ट इंतहाई आप लोगों ने फिर ज़्यादा दी हुई हैं। ये मसला आता भी तब है जब इनपुट में, यानी सोलर की तरफ से वोल्टेज जो है ना हाई हों, तब ये फ्लक्चुएशन बढ़ती है। वैसे अगर नॉर्मल वोल्ट आ जाएँ 500 600 700 तक अगर वोल्ट आ जाएँ तो PB04 80 90 100 तक इसको कंट्रोल कर लेगा। अगर 750 760 780 वोल्ट भी आए ना, तो भी PB04 की सेटिंग 110 पे इसको कंट्रोल करेगा। अगर PB04 की सेटिंग की कंट्रोल से बाहर हो ना, तो फिर या तो PE 10 की सेटिंग ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से मसनूई तरीके से आर्टिफिशियली वोल्ट बूस्ट के अंदर चले जाते हैं, यानी कि ज़्यादा होने लगते हैं। अगर वो भी ज़्यादा नहीं है, PE 10 की सेटिंग भी ज़्यादा नहीं है, 100 पे है, फिर भी वोल्ट ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो फिर समझ लेना चाहिए कि सोलर की तरफ से आपकी ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं, तो उनको आपने रीचेक ज़रूर करना है। अपने सोलर की स्ट्रिंग आपने देखने हैं कि कितने स्ट्रिंग का एक जो है ना बना हुआ है सीरीज़, तो आपने कितने पैनल का एक सीरीज़ बनी हुई है, तो आपने चेक करना है। कोशिश करें 15 से ज़्यादा एक सीरीज़ में जो है ना प्लेटें ज़्यादा ना लगाएं। पहले हम बताते थे 16, और अब उसके बाद अब 15 पे हम आ गए हैं। वजह यह है कि अब बड़ी प्लेटें आती हैं, 650 600 प्लस वाट की प्लेटें आती हैं,
तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अभी 15 से ज़्यादा इन्वर्टर पे एक सीरीज़ में प्लेटें ना लगाएं, क्योंकि फिर वो लिमिट जो इन्वर्टर के अंदर 750 वोल्ट का या 800 वोल्ट का दिया हुआ है ना, वो हिट होगा और आपके इन्वर्टर जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं और दोस्तों की शिकायतें आई हैं, इन्वर्टर जल गए हैं, आग पकड़ गए हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे हम आप लोगों को गाइड करते हैं। कोशिश करें 15 से ज़्यादा एक प्लेट में ना लगाएं, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन भी इसी वजह से हो रही होगी कि वोल्ट इनपुट ज़्यादा है और उसको PV04 के ज़रिए से कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने समझाया है। अगर वहाँ से कंट्रोल ना हो तो PE04 की सेटिंग आपने कंफर्म करना है कि 380 पे है या नहीं है। वहाँ पे अगर 380 से नीचे होगा, जब आप 380 पे करेंगे तो मसला हल होगा। अगर ऑलरेडी वहाँ पे 380 पे है तो PE10 की सेटिंग आपने देखना है कि वहाँ पे आपकी 100 से ज़्यादा तो नहीं है। अब जब वहाँ पे 100 से ज़्यादा होगा, आप 100 पे करेंगे, आपका मसला हल होगा। और अगर ऑलरेडी वहाँ पे 100 पे होगा तो आपने 90 पे करके मसले को हल करने की कोशिश करना है। जब आप 100 से उसको 90 पे लेके आएँगे तो मसला हल होगा। यहाँ पे PV04 भी जो है ना 110 पे होगा और PE04 भी 380 पे होगा और PE10 की सेटिंग अगर पहले 100 से ज़्यादा है तो 100 पे होगा, अगर पहले 100 है तो 90 पे होगा। ये 3 जो सेटिंग है ना, इनके बाद आपकी VFD का ये जो फ्लक्चुएशन है या जो पानी का झटका है, 110% मैं गारंटी देता हूँ कि वो ख़त्म होगा और ठीक होगा। आपने घबराना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो आपने लास्ट तक सुनी है तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।